हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे हैरी ब्रूक जनाब की, जिनकी तस्वीर आप पीछे देख भी सकते हैं। भाई हैरी ब्रूक ने एक जबरदस्त पारी खेली और डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग टैलेंट्स इस वक्त आप कहोगे वर्ल्ड क्रिकेट में। जिस कंसिस्टेंसी से इन्होंने रन्स करे हैं वो काबिल तारीफ है। लेकिन अब एक बड़ी बात कर दी है हैरी ब्रूक ने। देखिए, लिमिट होती है या आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है। 370 आपने चेस कर दिए ऑब्वियसली इंडिया के वर्सेस बैक टू बैक इंग्लैंड कंडीशंस में। अगर हम बात कर रहे हो इंग्लिश कंडीशंस में 378 भी आपने चेस डाउन कर दिया। पहले मैच में आपने 370 और भी चेस कर दिया। तो कहीं ना कहीं अभी आप इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि भाई जो अभी गेम की सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से जो भी आपको लग रहा है कि 244 और ऑलरेडी टीम इंडिया की लीड वहां पर हो गई है, एक ही विकेट वहां पर गिरी है। एंड जिस तरीके की बैटिंग कंडीशंस हैं भाई वहां पर बहुत अच्छा बॉलिंग एफर्ट भी अगर इंग्लैंड करेगी ना, मतलब आप कह सकते हो कि अगर वहां से भी इंडिया 150 रन तो एटलीस्ट, मतलब वो तो हम ऐसा कह रहे हैं कि वो तो लास्ट पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर वहां से इंडिया एटलीस्ट 150 मतलब 400 450 तो आपको लग रहा है मिनिमम, अंटर अनलेस कुछ बहुत बड़ा क्लैप्स हो जाए या बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉलिंग इंग्लैंड वहां पर कर दे, तो भैया इस तरीके का टोटल आप वहां पर चेस कर रहे होगे। लेकिन ब्रूक ने बड़ी स्टेटमेंट दे दी है और कहीं ना कहीं ये माइंड गेम्स हैं। इंडिया को साइकोलॉजिकली आप अंडर प्रेशर लाना चाहते हो और पिछले मैच के ग्रजेस भी हैं कि विद बुमराह भाई 370 हमने कंफर्टेबली चेस कर दिए थे। तो उन्होंने एक बड़ी बात कर दी है कि इंडिया ये ना सोचे आप ड्राइवर सीट में हैं, आप बिल्कुल ही कंफर्टेबल हैं, भैया कुछ भी दोगे ना। उन्होंने कहा साफ सीधा एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से, ये दुनिया जानती है कुछ भी आएगा वील गो फॉर द चेस। और कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट उनकी पहले भी आई थी। आपको याद आएगा जब इन्होंने पिछले दौरे पर, मतलब जब 5th टेस्ट था, आपको याद आएगा 378 चेस डाउन कर दिया था। बेसबॉल एरा बहुत गूंज थी बेसबॉल की दुनिया में। तब भी बेन स्टोक्स ने कहा था कि भाई मैं तो ये देखना चाहता था, इंटरेस्टिंग मेरे लिए ही होता कि 450 मिलते तो क्या मजा आता। तो कहीं ना कहीं ये है कि भैया इस बार लाइकली आपको 400 450 500 कुछ भी मिल सकता है। तो क्या अब हाईएस्ट चेज इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री उसके लिए भी इंग्लैंड जाएगा? तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है। देखिए, अब जब रिजल्ट आएगा तब इस पर चर्चाएं होंगी। ऑल ऑफ अ सडन अगर बड़ा टोटल वहां पर होता है, इंग्लैंड करीब भी जाएगा तो भी एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट होगा। लेकिन अगर इस तरीके की स्टेटमेंट जो इनकी आई है वो सच में तब्दील हो गई तो दुनिया इनकी वाहवाही करेगी, और अगर नहीं होए तो फिर आप दुनिया कहेगी कि भाई बड़े बड़े बोल, और फिर ट्रोल भी हो सकते हैं। अब हैरी ब्रूक ने बड़ी बात तो कर दी है। आपको क्या लगता है? देखिए 244 ऑलमोस्ट यहां पर है अभी इंडिया, एक विकेट है यहां से। जैसा मैंने आपको कहा कि अगर यहां से मिनिमम भाई 156 रन भी करते हैं और तो आपके वहां पर 400 रन की लीड हो जाती है। हाईएस्ट चेज इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री आपको पता है 418, 414 भी हुआ है साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, 418 वेस्ट इंडीज का वो आइकॉनिक चेज। तो भाई 418 मिनिमम यहां से लग रहा है। तो क्या हाईएस्ट चेज इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री, और उसके लिए आपको समय भी चाहिए होगा। लाइक अगर इंडिया बैट थ्रू करे ये दिन तो आपको पता है 300 करीबन रन तो यहां से भी कर सकते हैं। तो भाई 300 और 244 आपको पता है 544 रन, वो तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे एक दिन में करना। लेकिन अगर इसकी रियलिस्टिकली हम बात करें, रियलिस्टिक अप्रोच क्या हो सकती है भाई? कल भी आपने देखा था 84 पर 5 और उसके बाद 300 रन लगा देना, और वो जो पार्टनरशिप की ड्यूरेशन थी 61 ओवरों में 303 रन, तो 60 पंजे मतलब 5 की एवरेज से अगर आप रन्स बना रहे हो, अगर आप 90 ओवर्स का भी एवरेज लोगे 90 into 5 450 रन्स, तो 90 ओवरों में 450 रन में बनाने की काबिलियत रखती है इंग्लैंड, ऐसा उनका मानना है। और अगर हम रियलिस्टिकली बात करें और जैसा ये विकेट ये बना रहे हैं बेसबॉल एरा में, भाई वो उन्होंने करके भी दिखाया। तो क्या इंडिया इस स्टेटमेंट से बैकफुट पर होगा, या फिर इंडिया कहेगा नहीं अब चुनौती हम आपको देते हैं, अब आप ये करके दिखाइए? कितना सफिशिएंट टाइम होगा, कितने विकेट्स, मतलब कितना सफिशिएंट टाइम होगा कि इंडिया ये विकेटें ले पाए, वो सारी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नाइबर्स पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नाइबर्स पर आप गेम चेंजर्स के सर्कल में आप अपने इनपुट्स भी दे सकते हैं और आपको सारी रेलेवेंट इन्फो भी वहां पर मिलती रहेगी। आप अपने कमेंट्स भी वहां पर अपने सवाल भी वहां पर रख सकते हैं। ये हमारा गेम चेंजर्स का जो आप स्कैन कर सकते हैं इस कोड को, एंड देन आप हमारे सर्कल के साथ जुड़ सकते हैं वहां पर। उसके अलावा आप जीसीटीवी को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारा नया चैनल, और सारी ऑलराउंड खबरें हम आपके लिए वहां पर ला रहे हैं। बीट पॉलिटिक्स, बीट स्पोर्ट्स, बीट एंटरटेनमेंट, सब कुछ जो भी हम कवर कर सकते हैं वो आपके लिए ला रहे हैं। आपको क्या लगता है हैरी ब्रूक की ये स्टेटमेंट, क्या ये बड़बोलेपन है, या फिर आपको लगता है कि इंग्लैंड अब उस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा है? तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हाईएस्ट चेज इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट ऑन द कार्ड्स भी हो सकता है। 244 ऑलमोस्ट लीड हो गई है। आप बताइए इस मैच में आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
आप अपने प्रेडिक्शंस करिए ना, किस तरीके के सिनेरियो आपको लगता है आज के दिन के बाद हो सकता है। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।